तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, मतलब ये है शानदार जानदार तेजी देखने को मिला। सिंगल डे पे शेयर 495 का हाई लगाया है, उसके आसपास ही शेयर घूम रहा है। 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर ने 7.95 शेयर ये जो दिया है ना, ये ब्रेकआउट ओए होए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 1 साल की बात कर ले तो शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया अपने निचले लेवल से, ठीक है। अब कोई भी हमें हर्डल्स देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो लेवल्स आएंगे वो आराम से हमें नेक्स्ट हर्डल जो है वो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के आसपास का ही है, तो वहाँ अगर क्रॉस करता है तो शेयर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिल सकता है, ओके। बट ये एक तरफा ऑब्वियसली नहीं होगा कि ये कंटिन्यूसली भाग रहा होगा, हमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, तो उस पर भी फोकस रखना है, पहली चीज़। नाउ दूसरी चीज़ जो है, ये जो तेज़ी है इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखो दो चीज़ें हैं इसमें रीज़न। अब जो पहली चीज़ है वो है ट्रेड डील, ओके। तो जो ट्रेड डील के कारण आया है उस पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। एंड पूरा जो केमिकल स्पेस है निफ्टी केमिकल्स वो 6% से राइज कर गया। अब ओनली ऐसा नहीं कि ओनली आरटी इंडस्ट्रीज़ भागा है, इज़ लाइक नेविन सोरिन हो गया, SRF, एवरीथिंग, मतलब लाइक एवरीथिंग भागा है, ये वाला सीन हो गया है, ओके। अब आ गए हैं ये ट्रेड डील जो है वो 18% पे फिक्स हो गया है। थोड़ा इसको अगर हम देखें तो देयर यू गो, the Nifty Chemicals Index soared as much as 5.7% to an intraday high of 28,886 on Tuesday, February 3rd, after US President Donald Trump announced that the US and India, after months of negotiations, signed a trade deal of 18%. Okay. जिसके कारण पूरा जो केमिकल स्पेस है, अब नॉट ओनली केमिकल्स बोल रहा हूँ मैं, एवरी स्पेस हमें क्लीन अप देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। सेकंड थिंग, कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आ गए, तो क्या रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं जिसके कारण जंप आते हुए देखने को मिला। वी विल चेक दैट आउट। तो अगर रिजल्ट्स पे आई कंपनी तो कैसे रहे इस बार के रिजल्ट्स, तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। जो सेल्स है कंपनी का वो 1843 करोड़ से 2318 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है, बढ़िया जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से 14% का होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ बढ़िया जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 231 करोड़ से 321 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बढ़िया जंप है। अब अगर नेट प्रॉफिट में आ जाए तो 46 करोड़ से 133 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स इट्स लाइक वंडरफुल जंप, रिजल्ट्स आर लाइक वंडरफुल रिजल्ट्स, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1.27 से 3.67 का होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार, यहाँ पे भी जंप। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव कंपनी ने रिजल्ट्स बहुत ही शानदार डाले हैं, तो ये एक रीजन बन गया। तो दोनों रीजन मिला के शेयर आज 14% भाग गया, 14%, 15% एक के दिन में भाग गया, एक के दिन में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अगर फंडामेंटल्स पे आए कंपनी, तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 15,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 42 के अराउंड है, इंडस्ट्री पे 27 है, तो ओवर वैल्यूएशन में स्लाइट ओवर वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है, ओके। ROC ROE की बात कर ले तो 6% का ROC ROE है, 15 के आसपास का डिमांड रहता है, बट देन इट्स फाइन, 6 के आसपास भी ठीक है, बट आउट से कि देखो 15 के आसपास ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ मैं भी। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.23% के आसपास है। जो कंपनी पे डेप्ट है वो है 3,973 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0.70 के आसपास है। बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के 5,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है और 3,973 करोड़ के बोरोइंग्स है, जो कि स्लाइट अप इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो डेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम बैलेंस शीट भी इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है, ओके। बट डेप्ट 0.50 के आसपास मैं प्रिफरेबल हूँ, उससे ये थोड़ा ना हायर साइड है, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% का, प्रॉफिट ग्रोथ 1.64% के अराउंड है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 42% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। एंड जो FIs की बात है वो है 6.70, 18% की होल्डिंग DIs के पास है, जो कि रिड्यूस हुआ है। पहले इनके पास 20%, 19% का स्टेक था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 18%, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। उसके बाद गवर्नमेंट के पास 0.01% का स्टेक है, पब्लिक के पास यहाँ पे 32% का स्टेक है, तो पब्लिक ने भी रिड्यूस किया है, बट खरीदा किसने है, तो यहाँ पे FIs और DIs ने मिलकर ये स्टेक उठाया है, ओके। बट देखो जो एक्सपोजर है ना FIs, बिटवीन द FIs, DIs, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी शानदार है। पब्लिक के पास यहाँ पे हायर साइड है, ठीक है, पब्लिक के पास कुछ ज़्यादा ही स्टेक है, 32% का स्टेक है, ठीक है। बट देखो केमिकल इंडस्ट्री से मतलब अब जितना डाइवर्सिफिकेशन करके रखोगे अपने पोर्टफोलियो के, वो ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। इवन आई बिलीव कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो वो शानदार हो, ओके। चीज़ों को समझो, यहाँ पे जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा अपने पोर्टफोलियो वही अपना शानदार रहेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कोई भी सेक्टोरियल बेसिस पे, चलो ठीक है कोई सेक्टर नहीं भाग रहा है, कोई सेक्टर तो भागेगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सेक्टर, पूरा मार्केट डूब रहा है, कोई सेक्टर तो भागेगा, ठीक है। देखो केमिकल इंडस्ट्रीज से देखें तो यहाँ पे पीयर्स में भी काफ़ी सारे नाम निकल के आएंगे, पिडिलाइट, गुजरात, नवीन सोरेन, दीपक नाइट्रेट, अतुल, BSF, इन्फिनिटा। तो आरटी इंडस्ट्रीज एक छोटी कंपनी है, बट पर्सपेक्टिव बड़ा है,
अगर हम देखें कि यहाँ से आगे के इन फ्यूचर क्या रहेगा, तो वो काफ़ी रहने वाला है कि चलो ठीक है, इन फ्यूचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, इसका कोई इशूज़ नहीं है। ओके, तो ऑन ए फ्यूचर परस्पेक्टिव से मैं बोलूँगा यस यू कैन होल्ड दी शेयर, कोई इशूज़ नहीं है। शेयर प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अपना ऑल टाइम हाई से मतलब एक अच्छा लेवल से अभी भी मिल रहा है आपको शेयर, तो इस लेवल से भी जा सकते हो। बट आई वुड से कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके यहाँ से जाना, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। हाँ, आपको अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव तो कोई इशू नहीं, आप किसी भी लेवल पर एंट्री लो, यू जस्ट हैव टू होल्ड द शेयर। ठीक है, आपको बस पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, इवेंचुअली इट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ओके, इतना समझ लो आप। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे, कहीं पे खरीद के रखा है, आपने क्या करना है इस लेवल्स पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आराम से बैठो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपना। अभी तो मार्केट शुरू हुआ है, अभी हमारा टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। ठीक है, बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।